हेलो एवरीवन। आईसीएसई बोर्ड का जो सेमेस्टर 2 एग्ज़ाम है वो नेक्स्ट मंथ अप्रैल 25 से शुरू होने वाला है। आज के वीडियो में हम लोग बोर्ड की वेबसाइट में जो स्पेसिमेन पेपर दिया हुआ है सेमेस्टर 2 के लिए, उसके जो मैथ का जो पेपर है उसका हम लोग सेक्शन ए आज सॉल्व करेंगे। वीडियो को एंड तक देखना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। तो चलो शुरू करते हैं। The first question is point 3,0 is invariant under reflection in origin, x-axis, y-axis, and the fourth word option is both x and y-axis. तो 3,0 जो पॉइंट है वो किसके ऊपर रिफ्लेक्शन होने से वो इनवेरिएंट होगा। इनवेरिएंट का मतलब है द ऑब्जेक्ट एंड द इमेज बोथ विल बी सेम। 3,0 जो पॉइंट है वो आफ्टर रिफ्लेक्शन 3,0 ही रहेगा। तो किसके ऊपर रिफ्लेक्शन होने से ये हो सकता है। तो सबसे पहले ये जो 3,0 है ये कहाँ पर होगा ये वाला पॉइंट। ये पॉइंट इसमें एब्सिसा 3 है और ऑर्डिनेट 0 है। तो एक्स एक्सिस के ऊपर सभी जो ऑर्डिनेट होता है वो 0 होता है। दैट मीन्स दिस पॉइंट इज़ ऑन एक्स एक्सिस। तो ये अगर एक्स एक्सिस के ऊपर रिफ्लेक्शन होगा तो ही ये इनवेरिएंट होगा। देन द ऑप्शन विल बी एक्स एक्सिस। दैट इज़ कौन सा ऑप्शन होगा जो क्वेश्चन पे दिया हुआ, दैट इज़ ऑप्शन ए इज द आंसर। नाउ नंबर 2, एक सर्किल का फिगर है दिया हुआ, इसमें ये डायमीटर है, सेंटर इज ओ, ए बी इज डायमीटर एंड ए सी इज ए कॉर्ड। और इस सेंटर पे ये जो कॉर्ड बी सी है उस सेंटर पे जो एंगल बनाता है वो है 55 डिग्री। तो हमें निकालना है एक्स जो एंगल ए सी ओ है। तो कैसे इसको हम लोग निकालेंगे। तो यहाँ पर जो बी सी कॉर्ड होगा, the BC chord forms an angle COB at center which is 55 degree given। तो BC chord सेंटर पे एक एंगल बना रहा है जो कि 55 डिग्री है। तो BC chord सर्कमफरेंस में और एक एंगल बना रहा है, दैट इज़ BAC। तो बाय द प्रॉपर्टी ऑफ सर्कल हमको पता है कि कोई भी एक कॉर्ड सेंटर पे जो एंगल बनाएगा वही कॉर्ड सर्कमफरेंस में जो एंगल बनाएगा वो सेंटर का जो एंगल है उसका हाफ होगा। दैट इज़ सेंटर वाला जो एंगल है वो सर्कमफरेंस में जो एंगल होगा उसका डबल होगा। तो ये अगर सेंटर वाला एंगल 55 डिग्री है तो सर्कमफरेंस में जो एंगल है वो हाफ ऑफ 55 होगा। हाफ ऑफ 55 दैट इज़ 27.5 डिग्री। नाउ इन दिस सर्किल AO and CO, these two line segments, they are the radius of the circle, so they will be equal। तो हम लोग लिखेंगे AO is equals to CO। तो जो एक ट्राइंगल AOC है उसमें जो दो साइड्स AO and CO इफ़ दे आर इक्वल तो दिस इज़ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल हम लोग बोल सकते हैं। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल्स में जो एंगल अपोजिट इक्वल साइड्स दे विल बी इक्वल। सो इसमें हम लोग बोल सकते हैं क्योंकि एंगल CAO जो कि 27.5 डिग्री है दैट विल बी इक्वल टू द एंगल ACO दैट इज़ X। सो X विल बी 27.5 degree and it is the option in the question. The option is A. Okay. The question number 3 इसमें दिया हुआ है रेक्टेंगुलर शीट जिसका डायमेंशन है लेंथ इज 22
एंड 22 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज़ 11 सेंटीमीटर। इसमें बोला गया कि दिस इज़ रोल्ड अलोंग द शॉर्टर साइड। तो अगर ये शॉर्टर साइड से हम लोग इसको फोल्ड करेंगे तो ये एक सिलेंडर बन जाएगा एंड इट विल लुक लाइक ये जो 11 सेंटीमीटर है वो ये जो सर्कुलर जो हम लोग शेप देख रहे हैं सिलेंडर का जो बेस या उसका अपर सरफेस जो है जो ये पोर्शन होगा दैट इज़ 11 सेंटीमीटर और ये जो इसका लेंथ है 22 दैट विल बी द हाइट ऑफ द सिलेंडर। हाइट ये होगा और ये जो है सर्किल का जो लेंथ दैट इज़ सरकमफरेंस ऑफ द सर्किल 2 पाई आर ये होगा 11 सेंटीमीटर। तो इसमें पूछा गया है कि व्हाट इज़ द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। तो कर्व सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला है दैट इज़ 2 पाई आर एच। 2 पाई आर एच इज़ द एरिया ऑफ द कर्व सरफेस। तो यहाँ पर 2 पाई आर इज़ ऑलमोस्ट यहाँ पर दिया ही हुआ है विच इज़ 11 सेंटीमीटर इज़ द सरकमफरेंस 2 पाई आर और हाइट है इसका 22। तो 11 इंटू 22 दैट इज़ 242 सेंटीमीटर स्क्वायर विल बी द आंसर। और यहाँ पर जो ऑप्शन है तो ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 4 ट्रायंगल का तीनों वर्टेक्स दे दिया यहाँ पर। सपोज ABC इज ए ट्रायंगल तो इसमें जो तीनों वर्टेक्स है वो बोला गया है 1,3 एक है B सपोज B है 2,-4 किसी को भी हम लोग लिख सकते हैं और द थर्ड वन इज़ -3,1। तो इसमें पूछा गया है कि द सेंट्रॉइड हमको निकालना है कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंट्रॉइड। तो सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए सपोज हम लोग यहाँ पर सेंट्रॉइड इज़ G और इसका कोऑर्डिनेट x, y है। तो ये हम लोग को पता है सेंट्रॉइड का फॉर्मूला क्या होता है। x के लिए हम लोग लेंगे x1 प्लस x2 प्लस x3/3 एंड y के लिए y1 y2 एंड y3 तीनों को सम करेंगे और 3 से डिवाइड करेंगे। तो x1 x2 x3 1 2 एंड -3 1 + 2 -3 डिवाइडेड बाई 3। तो 1 + 2 -3 मतलब 0। तो 0 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल्स टू 0 होगा। तो यहाँ पर होगा y1 y2 एंड y3 का वैल्यू है 3 -4 एंड 1 3 -4 + 1 डिवाइडेड बाई 3। तो यहाँ भी 3 + 1 या 4 4 - 4 0 हो गया 0/3 दैट इज ऑल्सो 0। सो व्हाट विल बी द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंट्रॉइड 0,0। यहाँ पर ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। अब क्वेश्चन नंबर 5 पे दिया हुआ है tan थीटा मल्टीप्लाइड विथ स्क्वायर रूट ऑफ 1 - sin स्क्वायर थीटा। इसका वैल्यू हमको निकालना है। सो tan थीटा का मतलब हम लोग लिख सकते हैं sin थीटा बाई cos थीटा एंड 1 - sin स्क्वायर थीटा ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटी से हम लोग को पता है 1 - sin स्क्वायर थीटा कैन बी रिटन एज cos स्क्वायर थीटा बिकॉज sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। सो cos स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट करने से वो हो जाएगा cos थीटा एंड cos थीटा एंड इसमें जो नीचे cos थीटा है दोनों कैंसिल हो जाएगा तो आंसर इज sin थीटा। तो ऑप्शन में जो दिया है दैट इज ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 6 में कुछ क्लास इंटरवल और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। क्लास इंटरवल 1 to 5 6 to 10 11 to 15 एंड 16 to 20 और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 2 6
11 एंड 18। सो यहाँ पर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो लास्ट वाला जो फिगर है दैट इज़ यहाँ से ये हो जाएगा मेरा n। तो मीडियन का जो फॉर्मूला है, मीडियन मतलब हो जाएगा n/2th टर्म दैट इज़ 18/2 और 9th टर्म। सो 9th टर्म यहाँ से कौन से वाला क्लास इंटरवल के अंडर में आता है, 6 के बाद और 11 के पहले, मतलब 6 के बाद वाला जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दैट इज़ 11, इसमें आ जाएगा 9th टर्म। तो इसका जो मीडियन क्लास होगा दैट इज़ इट कम्स अंडर 11 to 15, इस क्लास के अंडर में आता है। सो हम लोग इसमें आंसर जो होगा मीडियन क्लास दैट इज़ 11 to 15, दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें बोला गया है दोनों लाइंस का इक्वेशन दे दिया है। एक है 7y इक्वल्स टू ax प्लस 4 एंड अनदर लाइन इज गिवन 2y इक्वल्स टू 3 माइनस x। ये दोनों लाइन एक दूसरे के साथ पैरेलल है, तो इसमें हम लोग को निकालना है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ a, दोनों में से हमको निकालना है। तो इसमें दो लाइन अगर एक दूसरे के साथ पैरेलल होता है तो दोनों का स्लोप इक्वल होता है। तो इसमें से हम लोग पहले स्लोप निकालेंगे। इसमें स्लोप हो जाएगा, y को रखेंगे 7 को उस साइड में लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा a/7x प्लस 4/7। तो यहाँ से इसका जो स्लोप है ये हो जाएगा स्लोप a/7, और इस इक्वेशन में से स्लोप निकालने के लिए 2 को हम लोग उस साइड में लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू एक्स, और यहाँ पर हो जाएगा 3/2। सो यहाँ पर -1/2 विल बी द स्लोप ऑफ द लाइन। तो ये दोनों स्लोप एक दूसरे के साथ इक्वल होगा क्योंकि ये एक दूसरे के साथ पैरेलल है। सो हम लोग लिखेंगे a/7 इक्वल्स टू -1/2, और हम लोग लिख सकते हैं a इक्वल्स टू -7/2। सो दिस इज द ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 8, इसमें वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर इज़ गिवन। वॉल्यूम का मतलब होगा, सिलेंडर का जो वॉल्यूम है वो होता है πr² h, दैट इज़ गिवन 330 सेंटीमीटर क्यूब। तो पूछा गया है कि सेम रेडियस और सेम हाइट एक कोन है, राइट सर्कुलर कोन, जिसका रेडियस एंड हाइट सेम एज द वॉल्यूम एज द सिलेंडर गिवन, जिसका हमें वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम ऑफ सर्कुलर कोन इज इक्वल्स टू 1/3 πr² h। क्योंकि यहाँ पर रेडियस और हाइट सेम है तो हम लोग 1/3 πr² h लिख सकते हैं। तो यहाँ पर इसका वॉल्यूम हो जाएगा 1/3 इंटू 330, दैट इज़ यहाँ पर आ जाएगा 110 सेंटीमीटर क्यूब। क्वेश्चन नंबर 9, इसमें एक हिस्टोग्राम दे दिया है, जिसका ऐसा टाइप ऑफ हिस्टोग्राम है जिसमें इसे हिस्टोग्राम बना हुआ है, सबका फ्रीक्वेंसी भी इसके साथ दे दिया है। तो इसमें पूछा गया है कि व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द मोडल क्लास। तो मोडल क्लास का मोड मतलब क्या होता है, मोड मतलब जो हम लोग हिस्टोग्राम से जो मोड निकालने जाते हैं, तो इसमें जो सबसे बड़ा वाला जो बार होता है उसका जो फ्रीक्वेंसी है दैट इज़ द मोड। तो उस मोडल क्लास का जो फ्रीक्वेंसी है वो उसके ऊपर लिखा हुआ है। हाईएस्ट जो बार है वो उसका फ्रीक्वेंसी 72 है, मॉडल क्लास है 2230। सो हम लोग लिखेंगे फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास इज 72, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ सेक्शन ए, if the probability of a player winning a game is 0.56, ये है विनिंग प्रोबेबिलिटी दे दिया है। पूछा है द प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग दिस गेम। तो हम लोग लूजिंग का जो प्रोबेबिलिटी है वो कैसे निकालेंगे,
लूजिंग प्रोबेबिलिटी, उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, 1 से विनिंग का जो प्रोबेबिलिटी है उसको हम लोग जस्ट सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें लूजिंग का प्रोबेबिलिटी निकल जाएगा। दैट इज़ आएगा 0.44। दिस इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग।